हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोगों ने कल टीएस ग्रेवाल से कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसी में आगे मैं आज आपको 2-3 क्वेश्चंस और करवा रही हूँ, फिर हम डीके गोयल से कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चंस नए हैं, अच्छे हैं, इम्पॉर्टेंट हैं और लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया है वो यहीं से उठकर आया है, इसलिए हम लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये क्वेश्चंस बेटा नहीं किए हुए थे प्लेलिस्ट में, इसलिए कमेंट भी थे स्टूडेंट्स के कि मैम पीछे के क्वेश्चंस नहीं हैं, इसलिए मुझे डीके गोयल को छोड़कर पहले ये कंप्लीट करना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि उन स्टूडेंट्स की भी हेल्प करनी है जिन्हें प्रॉब्लम आ रही है। तो करें स्टार्ट। कल हम लोगों ने किया था 50 और 51, है ना, और आज 52, 53, 54 हम करेंगे। और ये क्वेश्चंस बिल्कुल मत छोड़ना, फिर से कह रही हूं, इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 99% आने के चांसेस हैं। चलो 52 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सुशील, सतीश और समीर पार्टनर्स हैं 532। सतीश रिटायर्ड हुआ है 1 अप्रैल 2025 फ्रॉम द फर्म ऑन विच डेट कैपिटल ऑफ सुशील, सतीश और समीर की है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, है ना, तीनों की कैपिटल दी हुई है और कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन दैट डेट। अब कल से कैपिटल थी, आज हमें कैपिटल के साथ वो ये भी कह देंगे कि इतने रुपए का कैश भी आपको मेंटेन करना है ना, पेमेंट तो करना है नए पार्टनर का और साथ में इतने रुपए का कैश भी मेंटेन करना है। तो हमें कैश एंड बैंक बैलेंस हमारे पास उस वक्त 9,600 है। सतीश इज टू बी पेड थ्रू अमाउंट ब्रॉट बाय सुशील एंड समीर। हमें कैसे पता चलेगा कि कैपिटल एडजस्टमेंट है? इस लाइन से कि हमें सतीश को पेमेंट करना है और सुशील और समीर इसके लिए देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो एडजस्ट करेंगे। सुशील 3/5, समीर 2/5 न्यू रेशियो। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड और टू बी ब्रॉट बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर इफ मिनिमम कैश एंड बैंक बैलेंस 7,200 वॉज टू बी मेंटेन। सारी नेसेसरी एंट्री बनानी है। इन्होंने कहा कि 7,200 रुपए का आपको कैश बैलेंस भी मेंटेन करना है, मतलब 7,200 रुपए आपको बैलेंस शीट में भी शो करने हैं और आपको रिटायर्ड पार्टनर को पैसे भी देने हैं और इसके लिए दोनों पार्टनर पैसे घर से लाएंगे। कितने लेकर आएंगे ये आप बताओ। कैसे होगा क्वेश्चन? देखो, सबसे पहले टोटल एडजस्टेड कैपिटल, है ना, पहले टोटल एडजस्टेड कैपिटल लिखते हैं। किस किस की दे रखी है हमें? सुशील, सतीश और समीर। पहले इन्हें जोड़ लें। क्यों? सबसे पहले हम ये निकालना चाहते हैं कि आखिर हमें कितना कैपिटल मेंटेन करना है। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, न्यू फर्म को कितनी कैपिटल मेंटेन करनी है, कितना पैसा एटलीस्ट उसको चाहिए। तो तीनों की कैपिटल बेटा 1,03,680, 87,840 और 26,880। ठीक है, ये तो तीनों की कैपिटल है। इसमें से एक को तो हमें पेमेंट करना है, इसे प्लस करो। 10,3680 प्लस 87,840 और 26,880, टोटल 2,18,400। इतने रुपए तो हमें कैपिटल के मेंटेन करने हैं। और कौन रिटायर्ड हो रहा है बेटा? रिटायर्ड हो रहा है सतीश। सतीश को तो पेमेंट करेंगे हम इतने रुपए का, है ना, इसको तो पेमेंट करना है हमें। अब इसके बाद आज नई चीज क्या है कि हमें इसके साथ 7,200 रुपए का मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करके रखना है। मतलब मैंने क्या कहा कि भाई इसको पेमेंट भी कर दो और इतने रुपए तुम्हारे पास भी होने चाहिए। मतलब 7,200 रुपए हमें मिनिमम कैश बैलेंस, हमें इतने रुपए का कैश बैलेंस भी रखना है। मतलब इन पैसों को हाथ नहीं लगाना है, तो उतने पैसे भी हमें रखने हैं। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास टोटल 9,600 रुपए कैश है, तो हम उसका भी यूज कर लेंगे। दो तरीके ध्यान से सुनना।
एक तो जो मिनिमम बोल रहा है 7,200 उसे प्लस कर दो, और जितना हमारे पास अवेलेबल बैलेंस है उसे माइनस कर दो। हमें 7,200 का मेंटेन करना है तो हमें इतने रुपए और रखने हैं, निकाल दो इनको अलग से कि भाई हमें 7,200 का तो हम यूज नहीं कर सकते, तो हम 2,25,600 रुपीज हमें टोटल चाहिए। ध्यान से सुनना, इतनी तो कैपिटल, इतने का बैलेंस भी चाहिए, इतने का बैलेंस शीट में इतने रुपए का बैलेंस भी बचना चाहिए, पूरा कैश जीरो नहीं करना है। तो ये इतना हमें चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट इतनी है। अब इसमें से मेरे पास अभी बैलेंस शीट में कितने रुपए हैं, तो मेरे पास अभी बैलेंस शीट में है 9,600। ये रुपए मैं यूज कर लूंगी, ये रुपए में यूज कर लूंगी, तो 9,600। तो टोटल मुझे 2,16,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे मैम इतना करने से अच्छा है 9,600 का कैश बैल हमारे पास है, 9,600 हमारे पास बैलेंस शीट में कैश है, हमें उसका बैलेंस कितना रखना है 7,200, तो 7,200 रख लो और बाकी के यहां प्लस कर दो। समझ में आया? देखो बैलेंस शीट में कितने रुपए लिखे हैं 9,600, है ना, जबकि हम कह रहे हैं कि हमें केवल 7,200 रुपए ही बैलेंस शीट में रखने हैं, तो बाकी का जो पैसा है वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यानी कि 2,400 रुपए हम यहां से सॉरी ले सकते हैं। ये तरीका भी सही है, बट इसमें कंफ्यूजन होगी, कब प्लस होगा कब माइनस होगा, इसलिए आप ऐसे करना, ठीक है। कैसे कि मिनिमम कैश बैलेंस कितना, हमें कितने रुपए का बैलेंस रखने को बोला है वो अमाउंट प्लस कर देना, और फिर जितना हमारे पास अवेलेबल कैश है उसको माइनस कर देना, अपने आप आंसर आ जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, तो टोटल सुशील और समीर दोनों को कितनी कैपिटल रखनी है 2,16,000। कौन से रेशियो में? म्यू रेशियो में। यही आज मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। म्यू रेशियो क्या है इनका 3/5 2/5, यानी कि 3:2। ये सुशील की आ गई और ये समीर की। 2,16,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, 1,29,600 और 86,400, यानी कि समीर को इतनी कैपिटल मेंटेन करनी होगी, जबकि सतीश की थी कितनी 87,840, तो उसकी तो कम आ रही है, यानी कि वो विड्रॉ कर लेगा। एक बार चेक करते हैं, 2,16,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, 86,400। अच्छा, समीर की ये वाली है, और ये दोनों पैसे घर से लाएंगे, है ना। ये वाली है समीर की। समीर की कैपिटल केवल 26,000 समथिंग आ रही है, जबकि उसको 86,400 रुपीज मेंटेन करने, इतने पैसे वो घर से लाएगा। अब हम कैसे करेंगे, कैसे सिखाया मैंने आपको, पहले एडजस्टेड कैपिटल लिख दो, एडजस्टेड कैपिटल किसकी, सुशील और समीर, इन दोनों को ही पैसे लाने हैं, इसका तो पेमेंट हो जाएगा। सुशील की एडजस्टेड कैपिटल कितनी है 1,03,680 और इसकी 26,880, जबकि न्यू कैपिटल लेस नहीं लिखे, न्यू कैपिटल कितनी होगी 1,29,600 और 86,400। पहले इनकी कैपिटल इतनी थी, बाद में इसको इतनी लानी है, तो कितने रुपए लाएगा, कैश ब्रॉट बाय पार्टनर्स। पार्टनर्स को कितना पैसा लाना पड़ेगा बेटा, पहले कैपिटल 1,03,680 थी, लेकिन उसको मेंटेन करके 1,29,600 करना है, तो कितने रुपए एक्स्ट्रा चाहिए उसको,
1,29,600 माइनस 25,920 और इधर 26,880 माइनस 86,400, इन्हें पैसे लाने पड़ेंगे 59,520। इतने पैसे दोनों पार्टनर्स को घर से लाने होंगे। क्या किया, तीनों की एडजस्टेड कैपिटल प्लस जितना मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करने को बोला था वो पैसा भी निकाल लेते कि भाई इतने रुपए और हम यूज नहीं कर सकते, इनको भी हमें रखना है, और जो हमारे पास था वो हमने यूज कर लिया, न्यू रेशो में बांटा। और ये अब इन्होंने क्वेश्चन में हमसे जर्नल एंट्रीज पूछी हैं। क्या पूछी हैं? जर्नल एंट्रीज। तो पहले हमारे पास पैसे आ रहे हैं, ठीक है, पहले पैसे आ रहे हैं, पेमेंट कर दो या पहले पेमेंट कर दो फिर पैसे ले आओ, एक ही बात है। दो जर्नल एंट्रीज होंगी। फर्स्ट, हमारे पास पैसा आया, अब इन्होंने कैश बोला था, बैंक बैलेंस, तो बैंक लिख लो भले। हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे पास पैसे आए, कौन लेकर आया? टू सुशील्स कैपिटल और टू समीर्स कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए लाया? 25,920 और 59,520। दोनों को प्लस करके बैंक में लिख दो कितना पैसा आया। 25,920, 59,520। टोटल पैसे आए 85,440। कैश ब्रॉट बाय पार्टनर्स। ठीक है, ये तो पैसा आने की। अब कौन रिटायर्ड हो रहा है? सतीश। सतीश घर जा रहा है तो सतीश को पैसे भी देने पड़ेंगे, तो सतीश कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे बेटा? टू बैंक। इसको हम पेमेंट कर रहे हैं। जहां पे लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, वहां पे हमें सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो हमने इसको पेमेंट किया 87,840, 87,840। तो ये भी लिखना पड़ेगा अमाउंट पेड टू रिटायर्ड पार्टनर। क्या नरेशन लिखेंगे बेटा? अमाउंट पेड टू रिटायर्ड पार्टनर। ये क्लियर है? तीनों की कैपिटल प्लस करके जितना कैश बैलेंस रखने को बोला है वो प्लस, और जो हमारे पास अवेलेबल है वो माइनस। भाई जो पैसा हमारे पास है हम उसको यूज कर लेंगे और जितना निकालना है वो प्लस कर दो। ठीक है, यही आपका आंसर आ रहा है। इसी की मैं आपको और प्रैक्टिस करवाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसमें रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बनाना है और एक क्रेडिटर्स वाला सेटलमेंट भी है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आईएमपी टिक कर लो। मेघना और महक और मनदीप, देखो नाम हमेशा कुछ इस तरह से ही देते हैं कि हम लिखने में भी कंफ्यूज हो, तो ध्यान रखना। मेघना, महक और मनदीप पार्टनर्स हैं इन अ फर्म। आपको बैलेंस शीट दी हुई है बेटा। रिड्यूस स्टॉक और फर्नीचर 5 और 10। डेबिट साइड नुकसान हो रहा है। डाउटफुल डेब्ट 10%, गुडविल वैल्यू 12,000, तो गुडविल की जर्नल एंट्री बनेगी। देखो नया पॉइंट, क्रेडिटर ऑफ 8,000, 8,000 रुपए हमें क्रेडिटर्स को पे करना था, हमने 7,100 रुपए में सेटल्ड कर लिया। देने कितने थे? 8,000, और 7,100 रुपए में ही सेटल कर लिया। सीधे सीधे 900 रुपए का बेनिफिट है ना, तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड। अब महक शुड बी पेड ऑफ एंड द एंटायर सम पेबल, महक को हम सारा पेमेंट कर देंगे। एंड शेल बी ब्रॉट बाय मेघना और मनदीप, इसके लिए मेघना और मनदीप पैसे घर से ले आएंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और बैलेंस मेंटेन रखना है 25,000 का। 25,000 का बैलेंस मेंटेन रखना है, तो जितने का बैलेंस मेंटेन रखना है मिनिमम कैश बैलेंस वो प्लस, और जो हमारे पास अवेलेबल है वो हम यूज कर लेंगे, यानी कि वो माइनस, है ना। लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट है। क्या? अभी बताते हैं, जल्दी से पहले लाइंस खींचो, लाइंस खींचो। कितनी चीजें बनानी है? रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट नहीं बनानी है, सिर्फ रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। रिवैल्यूएशन की लाइंस खींचो, पार्टनर्स कैपिटल की, और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट नहीं बनाना, वर्किंग नोट है ना। कितने पार्टनर्स है? 3, मेघना, महक और मनदीप। 53
रिवैल्यूएशन अकाउंट, और पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट। और यहां पे हमारा आ जाएगा वर्किंग नोट्स। अच्छा, रिटायरमेंट में सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा है कि गुडविल की जर्नल एंट्री सबसे पहले पास आउट कर लेनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज बेटा, रेशियो तो दे ही नहीं रखा है, मेघना, महक और मनदीप। मेघना, महक और मनदीप, ठीक है। इधर भी मेघना, महक और मनदीप। रेशियो नहीं दिया है तो रेशियो क्या मानेंगे, इक्वल, तीनों का, मेघना, महक और मनदीप, 1 1 1। मेघना जा रही है तो न्यू रेशियो भी महक जा रही है शायद, है ना, महक जा रही है बेटा, मेघना, महक, मेघना, महक जा रही है तो मेघना और मनदीप। ये ध्यान रखना कौन जा रहा है, तीनों एम से इसीलिए दिए कंफ्यूज करने के लिए। महक जा रही है, महक रिटायरमेंट है ना, तो बीच वाली जाएगी। अच्छा, गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है 12,000, तो गुडविल फर्म की है ऑफ द फर्म कितनी, 12,000। तो हम किसकी निकालेंगे, जो रिटायर्ड हो रहा है। रिटायर्ड कौन हो रही है, महक। महक का शेयर कितना है बेटा, 1/3, तो 3 4 जा। ये 4,000 रुपये गुडविल कौन देगा, मेघना और मनदीप, 1:1, 2,000 2,000। जर्नल एंट्री क्या बनेगी, मेघनास कैपिटल अकाउंट डेबिट महक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसका नाम लिखूं, अच्छा, मेघना और मनदीप, और किसका नाम लिखूं, महक। अब देखो, मुझसे अगर लिखने में मिस्टेक हो रही है तो डेफिनेटली हम सबसे हो सकती है ना। मतलब क्या है कि ये नाम ही इस तरह से दिए, मेघना, महक, मनदीप, तो ध्यान रखना मेघना और मनदीप बच रहे हैं, ये गेनर पार्टनर हैं, और सैक्रिफाइजर कौन है, महक। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी दे रखी थी, 12,000। तो हमें किसकी निकालनी है, जो रिटायर्ड हो रहा है और गेनिंग, क्योंकि ये पार्टनर्स कैपिटल में करेंगे, है ना। अब रिवैल्यूएशन बनाते हैं। सबसे पहले हमें स्टॉक को 5% से रिड्यूस करना है, तो स्टॉक का 5% निकालो बेटा। टू स्टॉक अकाउंट कितना, 28,000 का 5%, तो 10% होगा 2,800, तो 5% कितना होगा, 1,400। फिर हमें 10% फर्नीचर को रिड्यूस करना है, तो 2 फर्नीचर, 10%, फर्नीचर है 5,000 का, 10% होगा 500। फिर उसके बाद गुडविल नहीं आएगी। क्रेडिटर 8,000 रुपए जिनको हमने सेटल किया है 7,100 में, वो हमसे 8,000 मांग रहे थे, बट हमने उन्हें सिर्फ 7,100 दिया है, तो हमें सीधा सीधा बेनिफिट हो गया कितने रुपए का बेटा, 900। ठीक है, तो कितना हमारा आंसर आया। और अच्छा, 10% ऑन डेटर्स भी बनाना था, तो 20,000 का 10%, सेकेंड पॉइंट। तो 2 प्रोविजन ऑन डेटर्स 2,000, 10%, तो भाई 1,400, 500, 1,900 और 4,000 कितने हुए, 3,000, 1,400
500 प्लस 2000 3900 3900, जिसमें से 900 चले गए, हमारा लॉस हुआ है, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। क्या नाम है भाई? मेघना, महक और मनदीप। 1,000 आएंगे तीनों में। 1,000 क्यों? क्योंकि 3,000 का लॉस आया है ना। रिवैल्यूएशन तो एटलीस्ट अब बनने लगी गया है। चलो करें स्टार्ट। पार्टनर्स कैपिटल जो सबसे मेन है, सबसे पहले बैलेंस लिख दूं, बाय बैलेंस बीडी 20,000, 14,500 और 10,000। कैपिटल के बाद क्वेश्चन में देखना चाहिए क्या जनरल रिजर्व, WCR, IFR, P&L, गुडविल, ये हैं 5 चीजें। तो जनरल रिजर्व मिल रहा है मुझे 7,500 का। तो जनरल रिजर्व 7,500, तो कितने कितने डिस्ट्रीब्यूट होंगे बेटा? 2,500 2,500 2,500, है ना, इक्वल। फिर क्वेश्चन में देखो लॉस है, तो 2 साइड में आ गए, 2 रेवोल्यूशन लॉस, 1,000 1,000 और 1,000। फिर गुडविल की जर्नल एंट्री पास कर दे। मेघना और मनदीप दोनों के खाते डेबिट हो रहे हैं, तो डेबिट में लिखूंगी 2,000 और 2,000, और नाम किसका लिखूंगी? टू महक। और इस तरफ बाय मेघना कैपिटल पूरा लिखेंगे और बाय मनदीप कैपिटल, और लिखेंगे किसके इसमें? महक के इसमें। महक के खाते में गुडविल का पैसा क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट किया, लेकिन लेजर का फंडा जिसमें लिख रहे हैं उसका नाम नहीं आएगा। अब क्या करना है? अब जो मैं आपको सिखाना चाहती हूं कैपिटल एडजस्टमेंट। देखो पहले तो एडजस्टेड कैपिटल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बेटा? एडजस्टेड कैपिटल, है ना। तीनों की एडजस्टेड कैपिटल निकालते हैं, और महक को तो पेमेंट करना है, तो महक का तो 2, महक को कितना पेमेंट करना है बताओ? कैश है क्वेश्चन में, तो 2 कैश अकाउंट। सबसे पहले महक को पेमेंट कर देते हैं। महक को पेमेंट होगा 2 और 2 4, 4 और 2 6, 500 प्लस 14,500, 21,000 में से एक गए 20,000। देखो महक का अमाउंट आ रहा है क्या? 20,000। महक को हमें कितना पेमेंट करना है? 20,000। बिल्कुल सही, ये मैंने महक को 20,000 पेमेंट कर दिया। अब मुझे एडजस्टेड कैपिटल टू बैलेंस CD, अभी तो लिखना ही नहीं है, पहले एडजस्टेड कैपिटल निकालू। किसकी? मेघना और मनदीप की। मेघना की निकालो बेटा। 20 और 2 22,500, 22,500 में से 3,000 गए, 22,500 में से 3,000 गए, 19,500। अब इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि हमने इनको प्लस करके इन्हें माइनस किया है। फिर मनदीप की निकालो। 12,500 में से 2 और 1, 3,000 गए, 9,500। ये दोनों की कैपिटल। ठीक, पेमेंट किसको करना है हमें? टू महक। महक को पेमेंट करना है 20,000। तो टोटल कितना पैसा हमें चाहिए? 9,500, 19,500 और 20,000, 49,000। इतना पेमेंट हमें एडजस्टेड कैपिटल दोनों की, और इसका पेमेंट एडजस्टेड कैपिटल करके लिखोगे तो भी गलत नहीं है। 49,000 रुपीज का हमें पैसा पेमेंट मतलब कैपिटल बना के रखनी है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब इसके बाद कैश वाली बात। इन्होंने कहा कि क्वेश्चन में हमें बैलेंस मेंटेन करके रखना है 25,000 रुपए, मतलब 25,000 रुपए बैलेंस शीट में कैश में लिखना है। तो ऐड मिनिमम कैश बैलेंस। जो कैश बैलेंस ये कह रहे हैं कि इतने पैसे तो आपको रखने ही है अपने पास, उनको हाथ नहीं लगाना, तो वो पैसा प्लस कर दो। तो अब 49,000 कैपिटल और 25,000 का बैलेंस रखना है।
तो मुझे टोटल कितने रुपए रखने हैं भाई? 74,000। हम कह देते हैं ना, पापा ने कहा कि भाई इतना तो खर्च करना है लेकिन इतना तेरी जेब में बचना भी चाहिए, तो तेरी जेब में 25,000 रुपए तो पड़े रहने चाहिए। अब टोटल मुझे 74 चाहिए। अब मेरे पास, इसके पास 74 तो मुझे कैश चाहिए। अब मेरे पास है कितना अवेलेबल, वो तो मैं यूज कर सकती हूँ। तो मेरे पास अवेलेबल 27,000 है, लेस अवेलेबल कैश 27,000। लेकिन इस 27,000 रुपए में से मैंने 7,100 रुपए तो क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया। ये मैंने किसको पेमेंट किया? पेड टू क्रेडिटर्स। अब यदि मैंने क्रेडिटर्स को पैसे दिए हैं, आप लोग इस लाइन को पहले ही अंडरलाइन कर लेना कि कैश में से 7,100 माइनस होंगे। क्यों? क्योंकि भाई हमने क्रेडिटर्स को 8,000 रुपए की जगह 7,100 का पेमेंट करना था। तो मेरा जो कैश है 27,000 रुपए, उसमें से 7,100 तो चले गए। तो मेरे पास अवेलेबल बैलेंस कैश का 27,000 नहीं बल्कि 7,100 माइनस होंगे, तो 19,900 रुपए का ही बैलेंस अवेलेबल है। कैश मेरा बैलेंस शीट में लिखा था 27, लेकिन 7,100 का तो पेमेंट हो चुका, तो मेरे पास कैश केवल 19,900 ही है। मैं उसी को यूज कर सकती हूँ, तो 19,900। अब 19,900 में से 74,000 रुपए चाहिए, 19,900 मेरे पास है, तो 54,100 रुपीज का बंदोबस्त करना है। ये 54,100 का बंदोबस्त कौन करेगा? जो नए बचे हुए पार्टनर है, मेघना और मनदीप। ये आ गई टोटल रिक्वायरमेंट। टोटल रिक्वायरमेंट दोनों की कैपिटल और पेमेंट, इतना बैलेंस रखना है, और ये था जो है मेरे पास वो माइनस कर देना, बाकी सब प्लस 54,100 रुपए कैपिटल मेंटेन करके रखनी है। किसको? मेघना को और मनदीप को। वो जो 54,100 है वो 1:1 में यहां लिख देंगे। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसका टोटल लगाए, फिर टोटल लगाए, फिर बैलेंस CD, फिर बैलेंस BD और ये। बट बेटा कम से कम 2 से 3 मिनट है ना, 3 से 4 मिनट भी लग जाते हैं कई बार लिखकर उतारने में। और एग्जाम में पेपर जो है उसमें 10-10, 20-20 सेकंड का भी बहुत महत्व होता है। और हम 12th के स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, इसलिए आप डायरेक्ट ही करना। आपके 2 मिनट 3 मिनट भी यदि बचेंगे तो किसी और क्वेश्चन में काम आएंगे, है ना। चलो 54,100 डिवाइडेड बाय 2, दोनों को अपनी कैपिटल कितनी रखनी है? 27,050। और वर्किंग नोट पे बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं है, अच्छा होना चाहिए बट दिख रहा है हमको। तो ये कैपिटल आ गई 27,050, ये लिख दी मैंने। और जैसे मैं कर रही हूं मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। क्या किया हम लोगों ने? बस नई कैपिटल निकाल के उसको बैलेंस CD करके लिख दिया है। अब क्या करना है? अब ये करना है कि हमें इनकी कैपिटल कितनी थी? 19,500, जबकि इनको अपनी कैपिटल इतनी रखनी है। दैट मीन्स इनको पैसे घर से लेकर आने पड़ेंगे। तो बाय कैश कितना पैसा घर से लाना पड़ेगा? तो भाई इधर का टोटल ज्यादा है, 27,050 प्लस 3,000, 30,050 में से आप माइनस कर दीजिए 22,500। तो इन्हें 7,550 रुपए घर से लाने होंगे। और इधर भी, इधर तो 20 और 1 21, 27 और ये 30,050, 30,050 माइनस 12,500, इन्हें 17,550 रुपए घर से लाने होंगे। बस ये आंसर हो गया, यही आपको आंसर दे रखा है। मनदीप 17,550 घर से लाएगा और ये 7,550। रिवैल्यूएशन तो वो का वही है, पार्टनर्स कैपिटल में ये सारा वही है। बस जो हम लोन में लिखते थे ना बेटा, उसको हमें पेमेंट करना है। जो हम लोन में लिखते थे उसको हमें पेमेंट करना है, और फिर दोनों की कैपिटल और पेमेंट प्लस करके
जितना मिनिमम बैलेंस रखना है उसको भी प्लस करके उसमें से अवेलेबल बैलेंस माइनस करके उसे न्यू रेशियो में बांट कर कैपिटल में लिखना है और फिर डिफरेंस को कैश करके। अब मैडम यदि इसके साथ बैलेंस शीट भी पूछ लेगा तो कैसे करेंगे, ये तो हमें समझ में आ गया। तो हम अगला क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें रिवैल्यूएशन भी है, पार्टनर्स कैपिटल भी है और बैलेंस शीट भी है। अगर बैलेंस शीट बोलेगा तो कैसे करेंगे वो भी कर लेते हैं, तो ये पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं। चलो तो नेक्स्ट 54, सूरज, पवन और कमल पार्टनर्स हैं, रेशियो 3:1 दिया है बेटा। पवन रिटायर्ड हो रहा है, प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट रेज्ड बाय 1000, रेज्ड बाय लिखा है 1000 रुपए से डाउटफुल डेब्ट और बढ़ाना है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। स्टॉक को 10%, फर्नीचर को 5% रिड्यूस करना है, एक आउटस्टैंडिंग क्लेम है, नई लाइबिलिटी न्यू लाइबिलिटी क्रिएट करना है। क्रेडिटर्स विल बी रिटर्न बैक बाय 6000, क्रेडिटर्स को 6000 रुपए से रिटर्न करना है, खत्म करना है, फायदा है, बेनिफिट है, क्रेडिट साइड आएगा। और गुडविल ऑफ द फर्म दी हुई है। अब पवन इज पेड इन फुल विद द कैश, पवन को पूरा पेमेंट कैश में किया जाएगा और सूरज और कमल इसके लिए कैपिटल प्रोपोर्शन में एडजस्ट करेंगे और 10,000 रुपए का हम मिनिमम कैश बैलेंस भी रखेंगे। तो 10,000 रुपए जो कैश बैलेंस है वो प्लस कर देंगे क्योंकि इतने का बैलेंस हमें रखना है और जो हमारे पास अवेलेबल है वो माइनस हो जाएगा, है ना। या डायरेक्ट कहूं कि 18 में से 10 रखने हैं तो 8 का मैं यूज कर सकती हूँ, बिल्कुल केवल 8000 प्लस कर लें तो भी चलेगा, बट हम ऐसे नहीं करेंगे। हम हमेशा एक ही सिचुएशन रखेंगे, जितना बैलेंस रखना है प्लस और बैलेंस शीट में जो है वो माइनस। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, चलो करें स्टार्ट। फटाफट लाइन खींचो। इसमें भी न्यू रेशियो नहीं दिया है तो गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। गुडविल की जर्नल एंट्री सबसे पहले बना ले क्या वर्किंग नोट में, ताकि फिर उसको रब कर देंगे अपन। चलो गुडविल की जर्नल एंट्री बना लेते हैं। सूरज, पवन और कमल, तो क्या है सूरज पवन कमल का 3, 2 और 1। पवन जा रहा है तो 3 और 1, ये न्यू रेशियो हो जाएगा 3:1। गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म है कितनी 22,000। किसकी गुडविल निकालूंगी, पवन की। जर्नल एंट्री बना रहे हैं अपन पहले, है ना, तो पवन की निकलेगी, पवन्स गुडविल 22,000 इंटू 2/325 और 6। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट में आंसर आना चाहिए 22,000 इंटू, नहीं अभी तो नहीं पर आएगा, 2/6। हाँ पॉइंट में ही आंसर आया 7,333 रुपए, 7,333। ये पवन की गुडविल है। कौन देगा, सूरज और कमल। क्या जर्नल एंट्री बनेगी, सूरज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसका नाम लिखूं, पवन। तो पवन के इसमें कितने आएंगे बेटा 733 इंटू 3/4, 5,499, तो 5,500 लिखना पड़ेगा। 5,500, 5,499.99 आ रहा है। 733 डिवाइडेड बाय 4, 1833। मैम आपने तो कैलकुलेटर से कर लिया, हमें तो हाथ से करना है। हाँ बेटा करना पड़ेगा। चलो ये जर्नल एंट्री बन गई। ठीक, गुडविल की। रिवैल्यूएशन की लाइन खींचे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, थोड़ा सा इसलिए क्योंकि वर्किंग नोट उधर भी दिखाना पड़ेगा मुझे, बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन में क्या क्या, बैलेंस शीट कहाँ खींचे, चलो इसकी जर्नल एंट्री, ये रहने देते हैं बस जर्नल एंट्री, यहाँ बैलेंस शीट बन जाएगी। बैलेंस शीट, क्योंकि आपको पता है मैं बैलेंस शीट साथ में बनाती हूँ रिवैल्यूएशन के, है ना।
चलो रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट साथ में बनाएंगे। डाउटफुल डेब्ट को रेज्ड करना है 1000 रुपीज से, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने रुपए, 1000। अब डेटर्स हमारे हैं क्वेश्चन में बेटा 25,000 के, है ना। अब इस 25,000 में पहले कितने रुपए लेस हो रहे थे, 3,000। अब 1,000 से डाउटफुल डेब्ट और बढ़ गया, तो 3 और 1 कितने हो गए, 4। तो प्रोविजन कितने से माइनस होगा, 4। तो 25 में से 4 गए, तो डेटर कितने के आएंगे, 21। नेक्स्ट, स्टॉक को हमें 10% से कम करना है, तो टू स्टॉक 10%, तो स्टॉक कितने का है बेटा, 18,000, 10% 1800। और फर्नीचर को 5% से, तो टू फर्नीचर, फर्नीचर कितने का है, 30,000, 30,000 का 10% 3,000, तो 5% कितना होगा, 1,500। साथ के साथ बना रहे हैं हम बैलेंस शीट। तो स्टॉक 18,000 में से 1,800 गए, 16,200। फर्नीचर भाई 30,000 का है, 5% कम करना है 1,500 रुपए, तो 28,500। ठीक, 30,000 में से 5% गए। आउटस्टैंडिंग क्लेम, नई लाइबिलिटी क्रिएट करना है, सारे नुकसान हो रहे हैं। टू आउटस्टैंडिंग क्लेम, कितने रुपए का क्लेम है भाई, 1100, तो 1100 रुपए लाइबिलिटी साइड लिखे। आउटस्टैंडिंग क्लेम न्यू लाइबिलिटी है। और लास्ट, क्रेडिटर्स 6,000 रुपए से रिटर्न करना है, तो रिटर्न करना है मतलब वापस लौटा दिए, नहीं पेमेंट करेंगे हम, तो क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं 6,000 से, लाइबिलिटी कम। 6,000 रुपए का पेमेंट क्रेडिटर्स का नहीं करना है, तो क्रेडिटर्स क्वेश्चन में कितने के दिए बेटा, 46। 6,000 कम कर दो, ये हो गया आपका 40। बैलेंस शीट बन गई, गुडविल की एंट्री हो गई, है ना। चलो रिवैल्यूएशन का क्या आया भाई, प्रॉफिट लॉस क्या आ रहा है क्वेश्चन में, 600 रुपए का प्रॉफिट। देखो भाई 600 का प्रॉफिट आ रहा है क्या, 2800, 1500 और 1100। हाँ जी आ रहा है, इधर 5,400 हो रहा है, इधर का बड़ा है 6,000। 6,000 में से ये माइनस हो गया। टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 600 किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, नाम क्या है भाई, सूरज। पहले किसका नाम है ये भी देखो, सूरज, पवन और कमल, है ना। सूरज, पवन और कमल। 600, 3:1 है ना रेशियो, 3:1, तो 300, 200 और 100, 300, 200 और 100। अब हमें क्या बनाना है भाई, पार्टनर्स कैपिटल। चलो पार्टनर्स कैपिटल की लाइन खींचते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सूरज, पवन और कमल। इधर वापस से सूरज, पवन और कमल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। क्वेश्चन में से सबसे पहले कैपिटल उतारेंगे। हमें फिक्स कर लेना चाहिए कि हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, और वही चीज बार बार करनी चाहिए ताकि कोई भी चीज छूटे ना। 40, 40 और 30, 40, 40 और 30। फिर रिजर्व दिया है तो ये भी बांट देते हैं बाय जनरल रिजर्व। 12,000 इंटू 3/6, 6 2 जा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। जनरल रिजर्व हो गया। अब बेटा इधर देखो बैलेंस शीट में गुडविल दी हुई है ना 10,000 की, तो गुडविल भी राइट ऑफ होगी। ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करो, तो 10,000
इंटू 3/6, तो 5 आएगा। लेकिन आगे पॉइंट में आंसर आएंगे, 2 के साथ करेंगे तो 10,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6, 3,333, और 10,000 डिवाइडेड 6, 1667। हमेशा ध्यान रखना, एक बार 3 आएगा तो एक बार 7 आएगा ही सही। ये गुडविल राइट ऑफ हो गई, और जनरल रिजर्व हो गया, गुडविल हो गई। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिख दूं, बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 300, 200 और 100। अब ये गुडविल की एंट्री पास आउट करेंगे। सूरज और कमल डेबिट में हो रहे हैं तो डेबिट साइड लिखूंगी, टू पवन्स कैपिटल अकाउंट लिखूंगी, किसमें, सूरज में और कमल में। और इस तरफ बाय सूरज और बाय कमल, और लिखेंगे किसके इसमें बेटा, पवन में, 5,500 और 1,833। ठीक है, ये गुडविल की बन गई। अब ये मैं गुडविल की एंट्री को यहां से रब कर देती हूं। अब मुझे क्या करना है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सबसे पहले मुझे पवन का पेमेंट करना है। किसका पेमेंट करना है, पवन का। यहां लिखती हूं मैं, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। मुझे न्यू फर्म की टोटल कितनी कैपिटल चाहिए, रिक्वायरमेंट है, वो निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले पवन को कितना पेमेंट करना है, तो पवन को पेमेंट करना है, यही सीखना है आपको, बाकी सब आपको आता है। 40 और 4 44,200, 5,500 और 51533, जिसमें से 3333 माइनस हो गया। हमें 48,200 का पेमेंट करना है। चेक कर लेते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं। हमें सूरज को पेमेंट करना है, नहीं पवन को करना है ना, हाँ पवन को 48,200 सही है। ये हमें पवन को पेमेंट करना है तो हम कर ही देते हैं। टू कैश, किसको पेमेंट करना है, पवन को। कितने रुपए का, 48,200। ये पेमेंट सबसे पहले कर दिया, ठीक है। ये आ गया पेमेंट टू पवन। पवन को कितना पेमेंट करना है भाई, 48,200। ठीक, अब हमें सूरज और क्या निकालनी, दोनों की एडजस्टेड कैपिटल, सूरज की और कमल की, दोनों की क्या निकालनी है, एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल दोनों की, तो सूरज की निकालो, 40 और 6 46,300 माइनस 5 और 5 500, 10,500 माइनस हुए, ये आया 35,800। किसकी आई भाई, ये सूरज की। कमल की निकालू, 32,100 माइनस 1,667 और 1,833, 28,600। क्या आया बेटा, ये तीनों की कैपिटल है ना, उसका पेमेंट। तो 28,600 प्लस 48,200 प्लस 35,800, टोटल हमें 1,12,600 रुपए की रिक्वायरमेंट है। नहीं, इतने रुपए तो चाहिए ही सही, साथ में उन्होंने हमें कह दिया कि 10,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस भी रखो। सिर्फ यही पैसा नहीं, बल्कि 10,000 का मिनिमम बैलेंस भी रखो। तो ऐड मिनिमम बैलेंस ऑफ कैश, 10,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस रखो। तो अब मेरे पास हो गए 1,22,600 रुपए। चलो, तो 1,12,600 और 10,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस ऑफ कैश भी बोल दिया है कि इतने रुपए का बैलेंस शीट में कैश भी रहना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास अवेलेबल बैलेंस भी है, मतलब जो मैं यूज कर सकती हूँ, क्योंकि बैलेंस तो मुझे बैलेंस शीट में 10,000 रखना है। तो मेरे पास 18,000 रुपए हैं,
ये अवेलेबल बैलेंस हुआ। कौन सा बैलेंस हुआ बेटा? अवेलेबल बैलेंस, जो मैं यूज कर सकती हूँ। कितने रुपए? 18,000। तो 1,22,600 रुपए में रिक्वायरमेंट है, उसमें से 18,000 में यूज कर लूंगी तो 1,04,600 रुपए मेंटेन करने होंगे। किसको? क्या नाम है भाई? सूरज और कमल को पेमेंट करना है। पवन को दोनों की कैपिटल मेंटेन करना है। कितने? 1,04,600। कैसे मेंटेन करेंगे? 3-1 में। तो 1,04,600 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, 78,450। और इधर करें 1,04,600 डिवाइडेड 4, 26,150। ओहो, कमल की पहले कितनी है? 28,600, लेकिन उसको कितना मेंटेन करना है? 26,150। पहले कैपिटल ज्यादा थी, अब कैपिटल कम आ रही है, मतलब वो विड्रॉ करके ले जाएगा। कैसे? अभी बताती हूँ। ये क्लियर है बेटा? दोनों की एडजस्टेड कैपिटल पेमेंट करना है, जितना हमें बैलेंस रखना है वो भी प्लस, और जितना बैलेंस शीट में हमारे पास है वो हम यूज कर लेंगे, यानी कि माइनस। 1,04,600 कैपिटल होगी। चेक करके देख लो, ये कैपिटल आएगी 78,450 और 26,150। ये न्यू कैपिटल आ गई है। कौन सी कैपिटल आ गई? न्यू कैपिटल। क्या करके लिखूंगी? टू बैलेंस CD। कितने रुपए? 78,450 और 26,150, ये कैपिटल होगी। अब देखो 26,150 रुपए, जबकि इधर आ रहा है 30 और 2 32 और 100, 32,100 रुपए। इधर ज्यादा है, इधर कम है, यानी कि कमल पैसे लाएगा नहीं, बल्कि कमल उल्टा पैसे लेकर विड्रॉ करके ले जाएगा। तो टू कैश अकाउंट कितने रुपए विड्रॉ करेगा? तो 32,100 रुपए में से 1667, 1833 और 26,150 माइनस होंगे। 2,450 रुपए वो विड्रॉ करके ले जाएगा। चेक करके देखो, 2,450 रुपए वो विड्रॉ करेगा, बिल्कुल सही। और सूरज को तो लाने पड़ेंगे, क्योंकि सूरज की कैपिटल 35 समथिंग आ रही है, जबकि उसका बैलेंस है 78,450। तो सूरज भाई पैसे घर से लाएगा। कितने पैसे लाएगा सूरज भैया घर से? तो इधर का प्लस करो पहले, 5 और 5 10, 500 प्लस 78,450, 88,950, जिसमें से 46,300 माइनस हो गए। 42,650 रुपए ये घर से लाएंगे। चेक करके देख लो बेटा, ये आ गया। अब टोटल सबका लगाओ। इसका टोटल पवन का कितना है? इसका तो 88,950 और इसका 48,200 प्लस 3,333, 51,533। क्लियर? देखो, घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। दोनों की कैपिटल पेमेंट प्लस मिनिमम बैलेंस कितना रखना है प्लस, और अवेलेबल बैलेंस जो हो वो माइनस, है ना। और इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है वो आप करेंगे, अगला वाला आशा, दीपा और लता 532 वाला। उसमें आपको जो लास्ट पॉइंट है, देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन एक बार रीड करती हूँ, बैलेंस शीट बना रही हूँ लेकिन अगले वाले में बता देती हूँ, यहाँ पे वो क्वेश्चन आप ही करेंगे, ताकि हम नए से फिर जो बाकी के 3-4 हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है 532। अच्छा, पहले इसकी बैलेंस शीट बना देती हूँ फिर बताती हूँ, है ना। चलो, ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टमेंट। अब देखो कैश कितने सारे आ रहे हैं, तो मैं क्या करूं, कैश अकाउंट बना दूं। क्या बना दूं? कैश अकाउंट। टू बैलेंस BD, है ना। टू बैलेंस BD कितना लिखूं मैं? क्वेश्चन में मुझे, मेरे पास कितना कैश है? 18,000।
हालांकि कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, मिनिमम बैलेंस कितना है 10, तो 10 ही आएगा, बट मैं आपको बता देती हूँ। टू बैलेंस बीडी 18। अब देखो कैश कहाँ कहाँ है, टू कैश, तो ये दोनों कहाँ चले जाएंगे, बाय में। बाय पवन 48,200, बाय कमल 2450। जो टू कैश है वो कहाँ चले गए, बाय में, और ये बाय कैश है कहाँ आ गया, टू में। टू सूरज 42,650, जोड़े घटाएं, बाय बैलेंस सीडी 18,000 प्लस 42,650 प्लस हुआ 60,650, जिसमें से 48,200 और 2,450 गए, आ गया 10,000। यानी कि आपको कैश अकाउंट में बनाने की जरूरत नहीं है, हमने किया ही इस तरीके से है कि क्वेश्चन में मिनिमम बैलेंस जो बोला है वही आएगा। लेकिन अगर आप चेक करके देखो एग्जाम में तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कैलकुलेशन सही है कि गलत है। ठीक है, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में क्या बचा, क्रेडिटर्स लिख दिए हैं, जनरल रिजर्व नहीं आएगा, कैपिटल सिर्फ किसकी आएगी, सूरज और कमल। कौन सी वाली आएगी बेटा, ये वाली 78,450 और 26,150। इधर कैश हो गया, डेटर्स हो गए, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, सिर्फ मशीन लिखनी है 70,000। गुडविल नहीं आएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। टोटल करके देख लेते हैं, बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 145,700। 40,000 प्लस 1,100 78,450 और 26,150, ये आ गया 145,700। इधर भी चेक कर लें, 28,500 16,200 21,000 और ये। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चंस हो गए। अगला वाला भी बता रही हूं, अगला वाला ओरल बता रही हूं कहां पे करना है, बाकी पूरा करेंगे। ध्यान से सुन लें, एक एक चीज लिख लें। 55, आशा, दीपा और लता 5:3:2 रेशियो है। आशा रिटायर्ड हो रही है, तो आशा कौन है भाई, स्टार्टिंग वाली, तो बाकी जो रेशियो बचेगा वो कितना बचेगा, 3:2। ठीक है, तो 3:2 में आप अपना क्या करेंगे, गुडविल ऑफ द फर्म पहले 80,000 इंटू 5/10 निकालना आशा की, फिर 3:2 में बांट देना। फिक्स एसेट्स को डेप्रिशिएटेड 2 लिखा है बेटा, तो 60,000 की, क्वेश्चन देखते जाओ, 60,000 से 57,500 करना है, कम हो रहा है, डेबिट में लिखना। प्रोविजन 5% डेटर पे बनाना, 1 लाख का 5% कितना आएगा, 5,000। और एक लाइबिलिटी है क्रेडिटर की 10,000 की, जो हमने सेटल की 8,000। अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाया है आपको जस्ट 53 वही 10,000 की क्रेडिटर्स हैं, 8,000 में सेटल कर रहे हैं, सीधे सीधे 2,000 का बेनिफिट, 2,000 रुपए रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, रिवैल्यूएशन बन गया। अब सुनिए, आपको क्या करना है, कैपिटल लिखना, P&L 85,000 डिस्ट्रीब्यूट करना, इस बार रिवैल्यूएशन का लॉस आएगा, डेबिट में लिखना, गुडविल की जर्नल एंट्री पास करना। इसके बाद किसकी कैपिटल लिखोगे, आशा की तो पेमेंट और दीपा और लता की एडजस्टमेंट, तीनों को प्लस करके मिनिमम बैलेंस रखना है मुझे 15,000। ध्यान से सुनिए, मिनिमम बैलेंस ऑफ कैश में कितने लिखोगे, 15,000 प्लस करना। एंड अवेलेबल बैलेंस ऑफ कैश 40,000 नहीं, 40,000 में से आपने 8,000 के क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया, यही मुझे समझाना है। अवेलेबल बैलेंस 40,000 नहीं लिखेंगे, 40 में से 8 का पेमेंट हो गया है, तो 32,000 रुपीज माइनस करना। फिर से सुनो, आशा का पेमेंट और दीपा और लता का कैपिटल प्लस
प्लस मिनिमम बैलेंस 15,000 रुपए करना माइनस अवेलेबल बैलेंस 32, क्योंकि 40,000 रुपए के आपके पास पैसा है बट 8,000 रुपए का आपने लाइबिलिटी को पेमेंट कर दिया है, तो 32,000 माइनस होंगे। नई कैपिटल आ गई, न्यू रेशियो में बांटेंगे, न्यू रेशियो है 3:2, टू बैलेंस CD लिखेंगे और डिफरेंस को बाय कैश, सिर्फ रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल। पूरा हो गया। कितने क्वेश्चंस हो गए? 3 मैंने किए हैं, 52, 53, 54 और 55 समझा दिया है। कंप्लीट कर लीजिएगा, अब आपका ये अच्छे से हो जाएगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको रिटायरमेंट। और यही हम डीके गोयल में भी सीखने वाले हैं, जिनकी बुक में डीके गोयल से चल रही है उनको भी ये क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, डोंट वरी। रिटायरमेंट पक्का हो गया है, बहुत सारे क्वेश्चंस अब आपके पास हैं। अब जल्दी से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टीएस ग्रवाल के सारे क्वेश्चंस मैंने पार्टनरशिप के कर रखे हैं, कंपनीज के कर रखे हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस के कर रखे हैं, चेक द प्लेलिस्ट, सब कुछ है आपके पास। इकोनॉमिक्स भी मैंने बहुत कुछ बना रखा है, बिजनेस की मैंने सेकंड बुक कंप्लीट कर रखी है, वन शॉट्स बना रखे हैं, आपकी हेल्प होगी यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एग्जाम तक मैं आपके साथ हूं। आपको सैंपल पेपर्स, आपको ओसवाल के सैंपल पेपर्स, लास्ट ईयर क्या क्वेश्चंस आए हैं, सबकी प्रैक्टिस मैं करवाने वाली हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, बाय, टेक केयर।